everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो है CSS प्रॉपर्टीज पर आजकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। चलिए आज हम जो अपनी एक और प्रॉपर्टी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से CSS फ्लोट पर वर्किंग कर सकते हैं एंड एक्चुअली व्हाट CSS फ्लोट इज। जो CSS फ्लोट होता है वो हम यूज करते हैं अपने वेब पेज के एडजस्टमेंट के लिए। अगर मैं कहूँ कि मैं उसके अंदर 2 पैराग्राफ्स या मल्टीपल इमेजेस ऐड कर रही हूँ तो मैं उनकी एडजस्टमेंट कैसे करूँगी। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ CSS फ्लोट और एक और बार मैं लिख देती हूँ CSS फ्लोट एंड एक और बार लिख देती हूँ CSS फ्लोट। अब मैं कहूँगी कि मुझे इस CSS फ्लोट को अपने पास राइट यहाँ पर शो करना है या फिर मुझे इस वाले CSS फ्लोट को इस जगह पर शो करना है या फिर इस CSS फ्लोट को मुझे इस जगह पर शो करना है। तो ये जो एडजस्टमेंट है ना ये हम विद द हेल्प ऑफ फ्लोट करते हैं। चलिए विदाउट डिले करें हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास विजुअल स्टूडियो में पहले से मैंने अपने पास 2 पैराग्राफ ऐड करके रखे हुए हैं, राइट डाउन किए हुए थे। एक पैराग्राफ को मैंने p टैग में यूज किया और एक पैराग्राफ को मैंने div टैग की हेल्प से राइट डाउन किया है और यहाँ पर मैंने एक इमेज भी ऐड करी हुई। इमेज ऐड करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा होता है बहुत। यहाँ पर हम अपने एग्जिस्टिंग आइटम में जाकर इमेज को यहाँ पर ऐड करेंगे। जब ऐड हो जाएगी तो यहाँ से जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। अगर इसी इमेज को हमें बैकग्राउंड में ऐड करना होता तो हम यहाँ पर बॉडी में पहले स्टाइल टैग देते, देन लाइक दिस स्टाइल, और अगर मैं यहाँ से इसको अब ड्रैग करके ड्रॉप करूँगी तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड इमेज की तरह यूज होगी अब। आप इसको ये तो इनलाइन CSS था, आप इसको इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आप टाइप चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। एनीवे मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि मैंने यहाँ पर अपने पास एक इमेज ऐड किया हुआ है। अगर हम इसका रिजल्ट ऐसे ही देखें तो क्या है, ये देखिए एक पैराग्राफ ये रहा, एक ये रहा और एक इमेज ऐड हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस पैराग्राफ को, जो मेरा ये वाला पैराग्राफ है, इसको मुझे इधर शो करना है यानी कि मेरे पास राइट पर, तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं एडजस्ट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट से आपको ये लग रहा होगा कि हर चीज लेफ्ट पर चली जाएगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी जो इंट्रोड्यूस करी है CSS फ्लोट ने, CSS ने, W3 ने, वो इसलिए यूज करी है कि हम अपने वेब पेज पर एडजस्टमेंट करें। याद रहे कि जब भी हम अपने वेब पेज में एडजस्टमेंट करेंगे, जब भी हम अपने वेब पेज में एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमें, अगर हम पिक्सल में या हम परसेंटेज में वर्किंग कर रहे हैं तो हमें 1000 ही रखनी है, 1000 से आगे हमें नहीं जाना। आपको मैं बताती हूँ कि मैं क्या ये बात कर रही हूँ कि ये 1000 पिक्सल में रखना है या 1000 में। सिंपल आप अभी इसको इजी वर्डिंग्स में ये समझ लें कि ये जो मेरी वेब पेज है बस ये पूरा 1000 है, मतलब इसका जो साइज है वो 1000 पिक्सल, आप समझ लीजिए 1000 पिक्सल में वर्क करना है, 1000% यानी 1000% में हमें वर्क करना है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये ऐड किए हैं। अब अगर हम इसके CSS में आए तो अगेन वही इंटरनल CSS स्टाइल का टैग, एंड टैग, स्टार्ट टैग और एंड टैग के बिटवीन यहाँ पर मैंने सिलेक्टर्स की हेल्प से किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग का एक सिलेक्टर क्रिएट किया, एक div का और एक इमेज का। यहाँ पर मैंने तीनों के विद हाइट सेट कर दी। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 300, यानी कि देखिए जब भी हम फ्लोट लेफ्ट यूज करते हैं, हम जब यूज करते हैं फ्लोट लेफ्ट, जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ ना कि मेरे ये वाला जो पैराग्राफ है इसके इधर आ जाए, यानी यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ की जो एडजस्टमेंट है वो इस साइड पर आ जाए, राइट पर आ जाए, तो मुझे जिसके साथ एडजस्टमेंट करनी होगी ना मैं उसी को प्रॉपर्टी दूंगी। मैं इस पैराग्राफ को, सबसे पहला मैंने सिलेक्टर जो यूज किया वो p टैग यूज किया ना, तो मैं p के साथ ही फ्लोट लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोट और फिर मैंने एडजस्टमेंट करके बता दी लेफ्ट। अब देखते हैं क्या हुआ। याद रहे मैंने अभी जो विड्थ और हाइट दी हुई है वो मैंने 300 सबको 300 दी। Ctrl+S। अब आप
अब ये देखिए कि मेरी डिमांड ये थी कि मेरे ग्राफ के साथ एडजस्टमेंट हो जाए, बट इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, इसने इन दोनों को एक साथ एडजस्ट कर दिया, यानी कि इस इमेज को उठाकर यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। मैं अब आपसे जो बात कर रही थी कि भाई 1000 होना चाहिए, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं इसकी हाइट को चेंज करके 6 कर रही हूँ, सॉरी विड्थ को चेंज करके मैं 6 कर रही हूँ, तो अब देखिएगा क्या होगा, मिलाकर इसकी विड्थ 600 और इसकी विड्थ 300 अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल कितनी हुई 900। इट मीन्स कि 1000 के करीब करीब है। ये देखिए अब हमारे पास ये जो पैराग्राफ है वो इधर से नीचे से उठकर इधर आ गया। अब मैं कहूँगी मुझे इस इमेज को भी इधर लाना है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा है 1000 में वर्किंग करनी है। तो हमारे पास इस इमेज को इधर लाने के लिए इसकी विड्थ सिर्फ 100 ही बची है कि अगर हम 100 सेट करेंगे तो ही जाएगी। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको 100 कहूंगी तो कितनी हो गई टोटल विड्थ 100, 600, 7, 8, 9, 10 यानी 1000। ठीक है, कंट्रोल एस। एक और बात, मुझे अब इस डिफ के साथ इस वाली इमेज को इस जगह पर एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस डिफ को भी तो फ्लोट दूंगी ना, फ्लोट लेफ्ट। तो मैंने यहां पर लिखा फ्लोट एंड देन लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट लिखा। अब आप लोग देखिएगा, ये देखें अब मेरे पास ये तीनों चीजें लाइन बाय लाइन सेट हो गई विद द हेल्प ऑफ फ्लोट लेफ्ट से। बट याद रहे कि आपको एडजस्टमेंट इसी तरह करनी होगी कि 1000 px के करीब करीब, जैसे कि 300 प्लस 609 एंड हमारे पास यहाँ 100। अगर मैं इसको 200 दे दूँ, यानी कि अगर मैं टोटल विद 300, 600, 200, तो ये कितनी हुई 11 हो गई। अगर मैं दूं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अब इसने अपनी जगह चेंज कर दी। हमारे पास जो वेब पेज का साइज है हमें उसी में एडजस्टमेंट करनी है कि हमें किसको किधर करना है। ठीक है, अच्छा जी, अगर अब मैं सारे फ्लोट लेफ्ट हटा दूं तो एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, वो होती है, अभी मैंने सारे फ्लोट लेफ्ट हटा दिए, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ्लोट राइट। वो कुछ भी नहीं होती, सिर्फ अपनी जगह चेंज करने के लिए, यानी कि अगर मैं इस इमेज को कहूँ कि ये फ्लोट राइट हो जाए, यानी इधर हो जाए, राइट की तरफ हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। फ्लोट लेफ्ट यूज होती है एडजस्टमेंट के लिए और राइट होती है राइट साइड के लिए। ये देखिए फ्लोट राइट, कंट्रोल एस। ये देखिए सिर्फ इमेज राइट पर चली गई। अगर मैं कहूँ ये मेरा जो ये वाला पैराग्राफ है ये राइट पर सेट हो जाए, तो फिर क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली पी को देंगे फ्लोट राइट। ये देखिए ओके, सो इस तरह से जो है हम ये थी हमारी CSS फ्लोट की प्रॉपर्टी। विद द हेल्प ऑफ फ्लोट वी आर एबल टू एडजस्ट अवर वेब पेज। ओके, सो जो है हमारी आज की प्रॉपर्टी जो है CSS फ्लोट, इस पर हमने इम्प्लीमेंटेशन करके देख लिया है कि किस तरह से वर्किंग होती है। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसके अंदर हम मजीद रिमेनिंग जो CSS की प्रॉपर्टीज है उन पर बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। Get on my head. 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 Get on my head.